starting with the basic conditions there, the visits, and then the technical details of what has been achieved. खाना पीना, दवाएं, बाकी सस्टेनेंस, रहन सहन के लिए, ये सब अंदर जा रहा है एज पर रिक्वायरमेंट. साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है. बैकअप कम्युनिकेशंस वहाँ पर बन गए हैं और ज़्यादा, मतलब कम्युनिकेशंस के ऊपर अब काफ़ी और बैकअप बन गया है और रेगुलरली फैमिलीज़ के साथ बातचीत हो रही है. चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी साहब भी गए थे वहाँ. मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह साहब वहीं हैं और विजिट्स हुई हैं. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पीके मिश्रा उधर गए हैं. यूनियन होम सेक्रेटरी मिस्टर अजय भल्ला वो भी वहाँ पर गए हैं. सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा अभी भी फोकस किया जा रहा है. इक्विपमेंट जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक, हुक्म के मुताबिक लाया जा रहा है. एक मीटरोलॉजिकल रिपोर्ट के मुताबिक अभी एक येलो अलर्ट है आईएमडी से, जिसके मतलब एक लाइट रेन, थोड़ी धीमी बारिश वहाँ पर हो सकती है अगले 24 से 48 घंटे में. बट इसका कोई अंदेशा ऐसा नहीं है कि इससे काम पर किसी तरह की बाधा पड़ेगी. मैं दोबारा आश्वासन देना चाहता हूँ, जितने वहाँ पर हमारे फंसे हुए वर्कर्स हैं, भाई हैं, वो सब रेस्क्यू किए जाएंगे और अपने परिवारों के साथ वो रीयूनाइट होंगे. एक पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया गया है. प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर सबको इसके लिए गैल्वेनाइज किया गया है. हमारे पुराने डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स और इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अब रिटायर हो चुके हैं, मगर उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की. उनको भी वहाँ ले जाया गया है. वो वहीं पर हैं इस वक्त एडवाइस के तौर पर देने के लिए. प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल डॉक्टर मिश्रा साहब along with होम सेक्रेटरी श्री अजय भल्ला, चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड श्री सुखवीर सिंह संधू और एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री हरिरंजन राव, ये सब यहाँ पर गए थे आज सिलकियारा साइट पर. हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग साइट पर भी जाकर देखा उन्होंने और वर्टिकल ड्रिलिंग साइट्स को भी मुआयना किया. 170 मीटर परपेंडिकुलर जो ड्रिलिंग होनी है, जहाँ पर टनल बनना है, उसका भी उन्होंने मुआयना किया. अलग अलग एजेंसीज के ऑफिसर्स के साथ उन्होंने वहाँ पर मिलाप किया, उनको ब्रीफिंग मिली उनसे. नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सिलकियारा के इस तरफ से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के लिए जवाबदार है, उनके साथ. रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो वहाँ पर रोज़ जिनको हम सुन रहे हैं मीडिया पर भी, और बहुत सी और प्राइवेट एजेंसीज जो लॉजिस्टिक्स में भी लगी हुई हैं वहाँ पर. उन्होंने सब ने वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को ब्रीफ किया अबाउट द रेस्क्यू वर्क जो चल रहा है. उन्होंने साइट से जो फंसे हुए 41 हमारे भाई हैं उनके साथ भी बात की और उनको आश्वासन दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है भारत के अंदर जो वहाँ पर नहीं लाई जाएगी. जिसकी ज़रूरत है इस वक्त वहाँ पर वहाँ से उनको राहत पहुँचाने के लिए. उन्होंने वक्त के ऊपर बहुत ज़ोर दिया कि इसको सब लोग बड़े लगन से काम कर रहे हैं और वक्त जो है इसके ऊपर ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा अरसा होता जा रहा है उतना मुश्किलात और शायद आगे पेश आ सकते हैं. उन्होंने जितने वहाँ पर टेक्नीशियंस थे ख़ास तौर पे उनको बहुत अप्रिशिएट किया. मशीन ऑपरेटर जितने थे, वेल्डर, अब वहाँ रैट माइनर भी पहुँच गए हैं मैनुअल माइनिंग के लिए. पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ,
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी के इंजीनियर्स, आईटीबीपी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि। और उन्होंने ख़ास तौर पे सलाह दी कि कंटिन्यूअस हेल्थ मॉनिटरिंग इन सब 41 लोगों की होनी चाहिए और एडवाइजरीज लगातार हेल्थ डिपार्टमेंट से इनको ना ही सिर्फ इनके फिजियोलॉजिकल हेल्थ के लिए मगर ऑल्सो मानसिक हेल्थ के लिए भी देनी चाहिए। आखिर में उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है, इट्स कमिटेड टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट। किसी भी एजेंसी का भारत में की मदद सरकार लेने को तैयार है अगर उनके पास कोई ऐसा आला है, कोई ऐसा बैकअप है, कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो मदद कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टेक्निकल बातें बताऊंगा जो कल से प्रोग्रेस हुआ है। कल जैसे आपको बताया था मैंने कि 6 जगह पर कोशिशें शुरू हो गई हैं या शुरू होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं प्लान ए, जो सिलक्यारा की तरफ से जो 8 ये हॉरिजॉन्टल टनल जो 900 मिलीमीटर पाइपलाइन और 800 मिलीमीटर आगे उसको बनाने में आगे बढ़ाने के लिए ये पूरा इसका जो अभियान है। इसमें जो फंसा हुआ ऑगर था उसके ऑगर की ब्लेड्स जो हैं जो कल तकरीबन 30 मीटर निकल गई थी, 15 से 17 मीटर रह गई थी, उन सबको रात भर में बाहर निकाल दिया। आज सुबह उसका आखिरी टुकड़ा जो है वो बाहर निकला है। निकालते वक्त कुछ थोड़ी अड़पन आई थी, कुछ पाइपलाइन का एक आगे का हिस्सा जो है उस पर कुछ डैमेज हुआ था, उसको काट कर उसको सही कर दिया गया है। तो अब इस जरिए यहां से इस दिशा से मैनुअल आर्मी के इंजीनियर्स, रैट माइनर्स और जो बाकी टेक्निकल लोग हैं वहां पर, वो एक साथ एकजुट होकर 2-2 की टोली में अंदर जाकर और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये काम आज उम्मीद है कि आज शाम तक शुरू हो जाएगा। प्लान 2 ये ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का था जो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड अपना रही है, ये इसकी जवाबदारी। और इसका रिग जो था वो ऊपर पहुंच गया था और कल इसने दिन भर में जब शाम तक आपको मैंने रिपोर्ट दी थी तो 15 मीटर कल शाम को हासिल हो गया था वर्टिकल ड्रिलिंग में। अब खुशी आपको बताने में कि तकरीबन 30 से 32 मीटर, एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 30 से तकरीबन 32 मीटर जो है वो हासिल हो गया है। ये एक 6 से 8 इंच की बोर की एक और पाइपलाइन RVNL जो है वो यहाँ से इसी के नज़दीक से वो भी वर्टिकल बोरिंग करके नीचे ड्रिलिंग करके उसको ले जाया जा रहा है। ये वाली जो पाइपलाइन है ये वर्टिकल लाइफलाइन होगी, तो तीसरी लाइफलाइन बन जाएगी और ये अब 75 मीटर तक पहुंच गई है। आपको बताया था मैंने, तकरीबन याद दिला दूं, 86 मीटर की डेप्थ है एस्टिमेटेड। और अभी ये वाली जो लाइन है जो 6 इंच से 8 इंच के बीच में है, ये 75 मीटर 75 मीटर पहुंच गई है। इसका फायदा और भी ये था कि इसके ड्रिलिंग से कुछ अंदाज़ा लगा सकते थे कि जो हमारी जो मेन ड्रिलिंग हो रही है ऊपर से जो SJVNL कर रहे हैं 1 to 1.2 मीटर की जो है जिसका बोर है, वो जब नीचे और पहुंचेगा तो किस तरह की सॉयल, किस तरह के पत्थर चट्टान जो है वो सामने उसके आएंगे। कुछ पानी भी इसने एनकाउंटर किया था मगर वो पार हो गया है, तो इसमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है अभी तक। जो परपेंडिकुलर टनल एक नीच दिशा से साइड से बनाना है उस पर अभी भी काम नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि इसकी मशीनें जो हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं वो सड़कों पर अभी भी कुछ बड़ी धीरे से उनका एडवांस हो रहा है। एक गाड़ी तो की जगह फंस गई थी और उसको दोबारा वहाँ से निकालने में टाइम लगा है।
तो एक गाड़ी तो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और दूसरी गाड़ी तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये दो गाड़ियों के ज़रिए ये इक्विपमेंट जो है आया जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही वाली साइट है जहां पर पानी का बंदोबस्त किया गया है। बरकोट के तरफ जो ONGC की पाइप वर्टिकल ड्रिलिंग बननी है 24 इंच चौड़ी, उसके लिए भी ट्रैक का प्रिपरेशन अभी भी जारी है। काफ़ी हद तक ट्रैक बन चुका है और रिग जो है उसके बाद ऊपर ले जाया जाएगा। इस पे अभी काम नहीं शुरू हुआ है, मगर ऊपर जो इसकी सीटिंग है उसके ऊपर काम हो चुका है। जो पीछे प्लान 5 जो बरकोट की तरफ है वो भी हॉरिजॉन्टल काम है। वहाँ पर कल 5वां ब्लास्ट करा था, आज सुबह इन्होंने 6ठा ब्लास्ट वहाँ पर किया है। तकरीबन 12 मीटर का वहाँ पर क्लियरेंस उन्होंने कर दिया है। जो 12 मीटर इनको मिला है, वहाँ पर जो टनल बना है क्लियर्ड पोर्शन जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उसके अंदर रिब्स लगाए जा रहे हैं ताकि वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि अभी तक तो वो कच्चा रॉ इलाका है जिसके अंदर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और प्लान 6 जो इसी दिशा से सिलक्यारा की तरफ से किया जा रहा है, अभी उसको अपनाया नहीं है, उसकी तैयारी पूरी हो रही है। लगातार उसके पैनल बनाए जा रहे हैं और ये एक ड्रिफ्ट मेथड शुरू होगा, जिसको मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसके टनल के जो साइड्स हैं उनको खरोंच कर उसको बड़ा करके उसमें गैप बनाकर ये रास्ता बनाया जाएगा तकरीबन 60-62 मीटर के लिए। मगर ये सब तब अगर जो साधन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आज शाम से शुरुआत जिसकी होगी मैनुअल बोरिंग की, अगर वो किसी हालत में सक्सेसफुल नहीं होता, कामयाब नहीं होता, तब ये सब तरीके जो हैं इसमें इसके ऊपर पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जहां ये मैनुअल एफर्ट लगाई जा रही है, बेशक उसके अंदर आपने पहले भी देखा है कि पत्थर मलबा जो है, आयरन रॉड्स, ये सब अंदर हैं उसके, तो ज़रूरी है कि स्पीड जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसको धीरे धीरे जैसे हाथ से इसको हम करते रहेंगे, उसको काटते भी रहेंगे गैस कटर्स के साथ, उन मटेरियल्स को काटते रहेंगे, उसको निकाल कर मलबे को पीछे भी भेजते रहेंगे, तो इसकी प्रोग्रेस हमको आज शाम से यकीन होने लगेगी कि कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है 12 घंटे में या 24 घंटे में। उससे फिर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि जो 15 मीटर है, 47 मीटर के बाद जो 15 मीटर रह गया है, उसके लिए तकरीबन कितना वक्त लगेगा। और उसके बाद आप थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उसको प्रूफ करना पड़ेगा, पाइप्स को अंदर डालना पड़ेगा, पाइप्स को लगातार पुश करना पड़ेगा, 1-2 रिहर्सल करने पड़ेंगे लोगों को निकालने के लिए, और तब जो आखिरी अभियान का जो आखिरी हिस्सा है वो उस हालत में तब जाकर शुरू होगा। अब किसी भी क्षण हमारी जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो आरंभ होने वाली है। जैसा वो आपने बताया था कि जब अगर की सारी मशीन निकाल दी गई उसके अंदर से, तो ये पाया गया कि 1.5 मीटर का पाइप जो है वो डैमेज हो गया है। तो उस डैमेज पाइप को अभी काट के निकाल दिया गया है और अब मैनुअल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें 6 लोगों की टीम होगी जो 3-3 के ग्रुप में काम करेगी। और अभी वर्तमान में जो था, पाइप के पीछे वेल्डिंग की जा रही है, और जब वो मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो उसको धीरे धीरे उस पाइप को अगर मशीन से पुश किया जाएगा और उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ा जाएगा। जो हमारी टीम वहाँ काम कर रही है उनकी सुरक्षा के लिए भी इंतज़ाम किए गए हैं। और अभी हमने एक फॉल्स रिप जो है क्रिएट की है, जो अगर मशीन के ऊपर आ रही है, जिससे कि जब वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है तो एक तो जगह जगह पे सेंसर वगैरह लगाए गए हैं, जिससे कि इसको मॉनिटर किया जा सके कि अर्थ में कोई मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, और उस स्थिति में अकॉर्डिंगली निर्णय लिया जाएगा। दूसरा काम क्या है, एक फॉल्स रिप लगाई है जहाँ पे जो हमारे फूड पाइपलाइन है और जहाँ पे हमारी अगर मशीन है वहाँ पे कोई मक या वो ना गिरे, उसके लिए भी हमने सुरक्षा के इंतजाम इसमें किए हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।